अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप लोगों के ऊपर अपना ख़ास करम फरमाए और आपके सदक़े अल्लाह पाक हम के ऊपर भी अपना ख़ास करम फरमाए और हम सब को मिलकर दीन इस्लाम की खिदमत करने और एक दूसरे की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आप लोगों के ग्रीस वीज़ा से रिलेटेड चंद सवाल थे कि इसमें एज कितनी होनी चाहिए और इसका क्या होगा, पहले क्या तैयारी होगी, बाद में क्या तैयारी होगी। इस तरह के मुख्तलिफ़ क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने भेजे हुए थे, तो इंशाअल्लाह उसके ऊपर आप लोगों को चंद आगाही देने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। कोशिश किया करें कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। एक क्वेश्चन आप लोग करते हैं कि ग्रीस वीज़ा में जो एज है इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। देखें, जो भी अफराद हैं 40 के नज़दीक उनका वीज़ा लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। वैसे तो हमारा लास्ट टाइम 47 का भी वीज़ा लगा था, लेकिन होता ये है कि हर मालिक की ये ख्वाहिश होती है कि उसको जो मज़दूर मिले वो जवान हो, तो इसलिए कोशिश करें कि आप लोग जो हैं वो अपना वीज़ा जो है वो कोशिश, जो वालिदैन हैं बेहतर तो उनके लिए यही है कि बजाय इसके कि वालिद साहब अपना वीज़ा अप्लाई करने की बजाय अपने बच्चों का अप्लाई करें, ताकि उनका बेहतर मुस्तकबिल जो है वो हो सके और इसमें ज़्यादा बेहतरी है, क्योंकि बच्चों के पास ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं बजाय इसके कि बड़ों के। तो इसमें बेहतरीन तरीका यही है कि आप 45 से अगर आप ऊपर हैं तो आप इससे गुरेज़ करें, लेकिन अगर किसी मजबूरी है कि घर में अभी बच्चे छोटे हैं और मामलात नहीं चल रहे, तो 48 से 50 के अंदर, 50 से ऊपर फिर आप क्रॉस ना करें, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए काम करना भी यहाँ, क्योंकि ज़राइत के मामले में काम भी इतना आसान नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों का ये होता है कि भाई मेरे वीज़े की फ़ीस कितनी होगी। वीज़े की डिफरेंट कैटेगरीज हैं और इसमें बाज़ वीज़े जो 9 महीने के हैं उनकी फ़ीस जो है वो 75 यूरो है, और वो वीज़ाज़ जो साल के हैं और इसमें वर्क जो है, एग्रीमेंट जो है वो डिपेंड ऑन वर्क है, तो उनमें वीज़े की फ़ीस जो है वो 180 यूरो है। इसलिए आपकी दो ही सूरत हाल हो सकती हैं, या आपकी फ़ीस 75 यूरो हो सकती है और या आपकी फ़ीस 180 यूरो हो सकती है। इन दोनों में से कोई एक फ़ीस आ गई। ये तमाम जो मामलात हैं, ये आपका जो एग्रीमेंट होता है उससे पता चल जाएगा कि आपकी फ़ीस कितनी है। वीज़ा आने के फ़ौरन बाद जो स्टेप होता है नेक्स्ट, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट, इंश्योरेंस, वीज़ा फॉर्म और इंटरव्यू की तैयारी की ज़रूरत होती है। और इसमें बाज़ अफराद ये भी पूछते हैं कि मेडिकल की कितनी फ़ीस होती है। तो मेडिकल 2 लेबार्ट्रीज़ एम्बेसी ने बताई हुई हैं, एक है अल अज़ीज़ और दूसरी है एक्सल लैब। इन दोनों में से किसी एक से भी आपने मेडिकल करवाना होता है और उसकी फ़ीस होती है 30,000 रुपया। इसका मतलब हो गया 30,000 एम्बेसी की फ़ीस हो गई और ये मेडिकल की फ़ीस होगी, और 180 या 75 यूरो जो है वो आपकी वीज़ा फ़ीस हो जाएगी। इसके अलावा फिर बाकी आप लोगों के अपने हैं सिस्टम के, किसी न किसी किसके साथ क्या एग्रीमेंट किया हुआ है उसके मुताबिक उसकी फ़ीसें होती हैं। इंश्योरेंस के मामले में भी ख्याल रखा करें, बहुत 2 नंबर इंश्योरेंस होती हैं, उसके ऊपर भी आप गौर व फिक्र किया करें। और आपका जो वीज़ा फॉर्म है उसका भी मुतालिया कर लिया करें, अपने स्पेलिंग्स वगैरह और अपने पासपोर्ट का नंबर वगैरह चेक कर लिया करें, ताकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो लोग वीज़ा फॉर्म तैयार करते हैं, क्योंकि उन्होंने कसीर तादाद में तैयार करने होते हैं, तो बाज़ दफ़ा स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, या आपकी जगह पे किसी और का पासपोर्ट का नंबर लिखा जा सकता है, गलती के चांसेस होते हैं। तो इंसान है, इंसान गलती का पुतला है, तो आप इन मामलात को भी अच्छे तरीके से देख लिया करें, ताकि आप लोगों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मज़ीद कुछ सवाल आप लोगों के ज़हन में आता है तो आप कमेंट कर दिया करें। सवाल आपके आए हुए हैं कि यूनान वीज़ा पर पहुंचने के बाद मालिक से कागज़ात और ये सारे सिलसिले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके ऊपर भी आने वाले वक्तों में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अपना ढेरों ख्याल रखा करें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब के ऊपर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी दुआ किया करें, तमाम मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी दुआ किया करें। आपके किरदार से ऐसी रोशनी नज़र आनी चाहिए जो गैर मुस्लिम्स को भी मुस्लिम करे, और अपनी मेहनत और लगन के साथ लगे रहें, जहाँ भी रहें अपना एक नाम पैदा करें, अपना एक मकाम पैदा करें। अल्लाह आप सबको खुश रखे। जज़ाकल्लाह।